हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम है आपका मेरी इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे साइंटिस्टों के बारे में जानने को मिलेगा जो बहुत ही फेमस हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सुनकर तो आपके दिमाग में कुछ अलग ही फीलिंग, कुछ अलग ही महसूस होता है, ये मुझे पता है। लेकिन आपको पता है इनके बारे में कुछ अलग फैक्ट्स, इनकी बायोग्राफी, इनका बर्थ डेट, ये कहाँ पैदा हुए थे और ये कौन से, इनकी नेशनैलिटी क्या है, इसके बारे में आपको पता है? नहीं पता होगा तो इस वीडियो को जरूर देखना। आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग, इन जैसे महान साइंटिस्टों के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सुनते ही अभी आपके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि मार्च 14, 1879 उल्म विट्टेमबर्ग जर्मनी में पैदा हुए थे। पता नहीं मैं प्रोनाउंसिएशन कैसा बोला, लेकिन हाँ, जर्मनी में ये पैदा हुए थे 14 मार्च। इसी दिन पाई डे भी मनाया जाता है। इनकी मृत्यु अप्रैल 18, 1955 प्रिंसटन, न्यू जर्सी, यूएस में हुआ था। मैं तुरंत अभी मृत्यु पे चला गया, लेकिन आपको एक बात कहना चाहूंगा। 1879 और 1955 इन सालों के बीच में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा काम किया है जिनकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। जी हाँ, ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्हें सोना बहुत पसंद था। ये दिन में 10 घंटा सोते थे। इनके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो ये जब स्पीच देते थे तो इनका ड्राइवर ये सब सुनता रहता था और वो ड्राइवर उनको एक दिन बोला कि आप इतना स्पीच देते हो और मैं आपको इतना अच्छे से सुन चुका हूँ कि अब मैं आपकी जगह जाकर स्पीच दे सकता हूँ। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, बिल्कुल अपने ही जैसा उस ड्राइवर को हुलिया देकर भेज दिया स्टेज पर, और जाते ही उसने काफी अच्छा बखूबी एल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल निभाया। लेकिन लास्ट में किसी ने आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया, अब क्या? तो उसने बखूबी उसका जवाब दिया, आपको सुनना चाहिए। उसने बोला कि ये सवाल का जवाब इतना आसान है कि पीछे बैठा मेरा ड्राइवर दोस्त वो भी इस सवाल का जवाब दे सकता है। जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जब ड्राइवर इतना तेज हो तो आप तो दिमाग तो लगा ही सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कितना तेज थी। इनका 160 IQ लेवल था। जी हाँ, ये काफी हाई IQ लेवल है क्योंकि एक नॉर्मल इंसान का IQ लेवल 100 के आसपास रहता है, लेकिन इनका 160 था। एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन बॉर्न फिजिस्ट जिन्होंने डेवलप किया अपनी जनरल थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी। जी हाँ, और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के वजह से नहीं, जी हाँ, इसके वजह से नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वजह से। आपको इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो ये इनकी जो मेमोरी थी वो इतनी गई गुजरी थी। ये मेरे शब्द नहीं है, जी हाँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ये इनके टीचर के शब्द हैं। जब ये स्टूडेंट थे तो इनके टीचर बोलते थे कि इनकी मेमोरी इतनी गई गुजरी है, ये कुछ याद नहीं रख पाते थे। जब ये बड़े हुए तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स तक इनको याद नहीं रहता था। कभी कभार मैं आपको बता दूं, इनको अपना फोन नंबर तक याद नहीं था। इनकी मृत्यु 1955 अप्रैल 18 प्रिंसटन हॉस्पिटल में हुई और वहीं थॉमस हार्वी नामक व्यक्ति ने इनका ब्रेन चुरा लिया। क्या बात है, जो ब्रेन चुरा लिया। जाहिर सी बात है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वजह से कुख्यात फेमस एल्बर्ट आइंस्टाइन ब्रेन में कुछ तो स्पेशलिटी होगी ही, तभी तो चुराया। 1978 में इनके ब्रेन पर वापस रिसर्च किया गया था। एडवर्ड आइंस्टाइन, हैंस आइंस्टाइन, लिजरल आइंस्टाइन, ये जो मैंने बोला ये इनके चिल्ड्रन थे। जी हाँ, इनके बच्चे। आज काफी बच्चे मैथ्स में वीक होंगे। E=mc²2 ये सबको पता है। इसके बारे में नहीं पता वो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये तो सभी को पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, E stands for एनर्जी, M is मास और C स्पीड ऑफ लाइट। जी हाँ, E is mc²2। इसका मतलब आज तो अभी आप जान ही गए होंगे। ये नाम आपने सुना होगा E is mc²2, लेकिन आपको कभी पता नहीं होगा। ये आप भी मानते हो ना। आइजैक न्यूटन, इनके बारे में क्या ही कहना। ये बचपन से काफी इंटेलिजेंट थे और काफी होनहार स्टूडेंट थे। आइजैक न्यूटन जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, अल्केमिस्ट, थियोलॉजियन और ऑथर थे। लेकिन ग्रेट, जब इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट
जी हाँ, साइंटिस्ट आपने सुना ही होगा, ऑब्वियसली साइंटिस्ट के बारे में वीडियो है। ये एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 4 जनवरी 1643 में हुआ था। ये मृत्यु इनकी 31 मार्च 1727 में हुआ था। लेकिन इन सालों के बीच में उन्होंने कुछ काम ऐसा किया है जो आपको सुनना चाहिए। अब बहुत लोग बोलते हैं पहले भी पेड़ से सेब गिरता था और अब भी गिरता है। ग्रेविटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इनकी IQ लेवल 190 और 200 के आसपास थी। जी हाँ, IQ लेवल यानी कि आइंस्टाइन से भी तेज थी। इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। पूछिए क्यों? क्योंकि पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था, 1901, और इनका जन्मदिन 1643। तो इससे तो आप लॉजिक लगा ही सकते हो कि कैसे नोबेल प्राइज दिया जा सकता था। लेकिन इनसे एक जुड़ा किस्सा बताऊं। इनकी जो मदर यानी कि इनकी माँ थी, वो चाहती थी कि ये एक फार्मर बने। फार्मर, जी हाँ, मतलब इतने इंटेलिजेंट इंसान फार्मर, किसान बने। और 1665 जब आइजैक ग्रेजुएट हुए यूनिवर्सिटी में, तो एक डिसीज, जी हाँ, एक डिसीज फैला जिसका नाम था ग्रेट प्लेग, जो कि चूहों से फैलता था। इनसे जुड़ा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बता दूं। एक बार ये अपनी माँ के गार्डन में थे और वहीं ये देखे कि सेब पेड़ से नीचे गिरा, और इनके माइंड में क्वेश्चन आया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा। तो यही कंस्ट्रक्शन, एक स्ट्रक्चर बना ग्रेविटी का इनके माइंड में। स्टीफन हॉकिंग, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। स्टीफन हॉकिंग, इनको कौन सा डिसीज था आपको पता है? न्यूरॉन मोटर डिसीज। 1942 8 जनवरी ऑक्सफोर्ड शहर इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ। लेकिन इनके माता पिता हाईगेट लंदन में रहते थे, लेकिन वहाँ पे हमेशा बमबारी रहती थी। आपको बता दो, इनका जन्मदिन जब हुआ 1942 में, तब वर्ल्ड वॉर 2 चलता था। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक। अगर आपको नहीं पता तो आप सुन लीजिए, 1939 टू 1945 हुआ। और मैं आपको बता दूं, 21 साल की उम्र में ये सीढ़ी, अपने घर की सीढ़ी से नीचे गिर गए। शुरुआत में तो सबको ये एक नॉर्मली लगा हो गया होगा, लेकिन फिर बाद में डॉक्टरों ने कहा कि ये एक कभी भी ठीक नहीं होने वाली एक डिसीज, एक बीमारी है जिसका नाम है न्यूरॉन मोटर डिसीज। जी हाँ, इस डिसीज में आपका ब्रेन, आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। लेकिन जी हाँ, अगर 2 साल डॉक्टर ने बोला, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये 2 साल जिंदा नहीं थे, ना 20 साल, ना 25 साल। ये उस डिसीज, उस बीमारी के साथ 55 साल तक जिंदा रहे। 55 साल तक ये फिजिकली बहुत ही वीक हो जाते थे, लेकिन मेंटली उतनी ही स्ट्रांग होते थे। जब वो बात उनको पता चली कि उनको ऐसी डिसीज है, ऐसी बीमारी है, वो खुद सदमे में आ गए। लेकिन उन्हें मैथ्स और साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था। वो सोचे कि मुझे कुछ तो करना है, कुछ करना है। हर इंसान का मृत्यु अटल है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में इंसान क्या करता है, वो उस पर निर्भर है, उनका ये मानना था। और उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनको व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा था, व्हील चेयर का। लेकिन फिजिकली जितने ही वीक थे, मेंटली उतनी ही स्ट्रॉन्ग। व्हील चेयर पर बैठे बैठे उन्होंने एक बुक लिखा, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बुक आपने ज़रूर सुना होगा, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस बुक में इन्होंने आइंस्टाइन के रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्यों में लिखा है कि कोई भी समझ जाए। ब्लैक होल के बारे में इतना डेप्थ इंफॉर्मेशन उन्होंने इस बुक में लिखा है, और स्पेस से जुड़ा काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन। ये बचपन में इतने इंटेलिजेंट थे कि किसी खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से इन्होंने एक कंप्यूटर बना डाला। जी हाँ, इससे आप इनके इंटेलिजेंसी किस हिसाब से थी आप पता ही कर सकते हो। इनका जो IQ था वो 160 के आसपास था। जी हाँ, 160, जो कि आइंस्टाइन के बराबर था इनका IQ लेवल। 55 ईयर्स तक उन्होंने उस डिसीज के साथ लड़ा, और आज वो काफ़ी लोगों के
इंस्पिरेशन बन गए, एक रोल मॉडल बन गए हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल तक छूती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा कि कौन शेयर करता ही है। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके अंदर भी ऐसा कुछ मौजूद है। आपको बता दूँ, आइंस्टाइन भी IQ पे भरोसा नहीं करते थे। आप में डिपेंड है, आप क्या कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, आइंस्टाइन कहते थे कि किसी मछली को आप पेड़ पर चढ़ने के कैपेबिलिटी से नहीं देख सकते। उसका कैपेबिलिटी तो तैरना है ना, वो तैरने के लिए बनी है। तो आपके अंदर भी ऐसा कुछ होगा। इस वीडियो को बस एक लाइक शेयर अगर कर पाए तो ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन मिले होंगे।